Hello everyone, how are you all guys? Yes guys, we live. So चलिए जल्दी से फटाफट से शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस सेशन की, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज अबाउट द पेशेंस। एंड जो भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कारण उन्होंने अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाया है, एंड दैट इज ओनली वन सिंगल थिंग, दैट इज पेशेंस। यस, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से शुरुआत करेंगे। यस, वी हैव विद अस नीलय राज भानुशाली एंड यस, पीपल आर ज्वाइनिंग ओवर हियर राइट नाउ। लेट मी चेक। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सर, आज थायरोकेयर बहुत अच्छा चल रहा है। यस, if I talk about this whole space about this labs, even if you see Metropolis, even if you see Alchem Labs, even if you see I would say Dr. Lal Path Lab, not for the short term I'm talking about, I'm talking for the long term perspective. It has been doing really very good and it will keep doing very good in future as well. तो इसमें से कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स है जो तुम देख सकते हो, ठीक है। यस, इको आ रही है आवाज? आर यू श्योर अबाउट इट? इको आ रही है? एक सेकेंड, लेट मी फिक्स देन। सो एक मिनट। यस, अब आवाज सही है आई गेस। अब कोई इको नहीं होगा। अब देखना, आई हैव फिक्स्ड इट एंड नाउ एवरीथिंग वुड बी फाइन। यस, सो जल्दी से शुरुआत करते हैं गाइस। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही मिनट चाहूंगा, और मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता देता हूँ कि गाइस, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। माई सेल्फ अखिलेश डागा, आई एम a research analyst, investment advisor and educator for economics, and here on this channel, on this finance buddies, I have come with single goal over here कि मुझे financial literacy को spread करना है, and definitely I will try to do that. If you are really liking the content of this channel, do share it with maximum people, do subscribe to it. बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना। इस पर कोई एज लिमिट नहीं है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े 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 लोगों तक, एवरी वन फॉर आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियोस। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, बल्कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं वीडियोस को बनाने की कोशिश करता हूँ, एकदम layman language mein. So I hope that this is really gonna help you a lot, and if yes, definitely do subscribe to this. Also Unacademy का यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ये है हमारा सीए का टेलीग्राम चैनल, लेकिन यस, फाइनेंस बडीज का भी एक टेलीग्राम चैनल है। वहां पर तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख सकते हो, एंड यस, यू कैन ज्वाइन दैट। इट इज अ डिस्कशन चैनल वेयर यू कैन डिस्कस योर आइडियाज, राइट? Unacademy par we are having the plus classes, we are also having the iconic subscriptions as well. Plus may you get the live classes from the best of the educators, you get weekly test, you get structured courses, you get unlimited access to any of the videos, and definitely iconic में उससे ज्यादा मिलेगा। प्लस के सारे तुम्हें फायदे मिलेंगे apart from that personal guidance, study plan, test analysis, study material and expert guidelines as well. So definitely guys, you can just go on the Unacademy learning app. इसको तुम्हें करना होगा डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा गोल सिलेक्ट कीजिए, एनी ऑफ द गोल इफ यू वांट टू सिलेक्ट, यू कैन सिलेक्ट दैट गोल। यू कैन सी दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्राइसेस फॉर द सीए फाउंडेशन, वेयर प्लस के प्राइसेस यू कैन जस्ट चेक इट आउट 10,800। यू कैन यूज द कोड DAGA10, DAGA10 is the code. You can use that and you will get the discount. Iconic का यहाँ पर prices है, if you see the 24 months pricing for the Iconic subscription 52,200. If you see 6 months prices, it is around 22,500. So accordingly you can select your course. यहाँ पर Iconic subscription in combo is also available, and I would like to tell you that कि यहाँ पर Unacademy Combat, this is the scholarship, जहां पर तुम लोगों को मिलता है मौका स्कॉलरशिप पाने का। हर संडे को 12 बजे अगर तुम लोग वहां पर टेस्ट दोगे तो वो टेस्ट को एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल के लिए यू कैन यूज द कोड DAGA10. यू वुड बी एनरोल्ड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ यू गेट दिस रैंकिंग्स, ये रैंकिंग्स अगर तुम्हें मिलती है तो तुम लोगों को मिलेगा डिस्काउंट्स, राइट? So you can just check it out. Apart from this, there are more some discounts,
And you can also check this, that don't forget to follow me on Unacademy and you can use the code DAGA10, right? So अभी जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से, जहां पर हम लोग बात करने वाले पेशेंस एंड स्टॉक मार्केट, हाउ दिस वर्क्स, ठीक है? पेशेंस एंड स्टॉक मार्केट। सो यहाँ पर शाइनिंग स्टार ने यहाँ पर कुछ तो भी आई डोंट नो टेक्निकल डेफिनेशंस दिया है। क्या बोला है इसने? स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट इज ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट पर्सन, वॉरेन बफेट। बिल्कुल सही कहा है शाइनिंग स्टार, बिल्कुल सही कहा है। एंड इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इफ यू सी द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट, उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत ही पहले से शुरू कर दी थी। He was not rich by 20s, he was not rich at the age of 30s, he was not rich at the age of 40s, he was rich at the age of 50s. He was rich at the age of 50s. Yes, you heard that right. जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनको उनके पोर्टफोलियो में मिला, दैट स्टॉक वाज कांस्टेंट या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, he invested into stocks for years and years to come. He invested in the business, I would say. He didn't invest in a particular stock. He invested in the business idea. He invested assuming that I'm having the ownership of that company. आज मेरे 2-3 assumptions right गए। Okay, that's great. सर आप टेलीग्राम चैनल रोज चेक करते हो क्या? रोज चेक करना नहीं होता है नीलेश जी, और अभी मैं पिछले 2 दिनों से I was out of town and I really didn't have time to check about that. But yes, definitely very soon we are gonna discuss lots of things over there. So yes, don't worry about it. So beginners के लिए कौन सी मार्केट की बुक पढ़नी चाहिए? Yes, I will tell you about that. But let me tell you something about now patience. Now कई बार क्या होता है ना, suppose if I'm initially what used to happen with me, I will tell you very frankly. मैंने कोई स्टॉक परचेस कर लिया, ठीक है? मैंने सपोज कोई स्टॉक 1000 रुपए में परचेस किया है, दूसरे दिन वो सपोज 1040 है, 1040, एंड इफ आई एम हैविंग 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स मेरे पास है, 40 रुपए ऊपर चले गया, तो 40 into 100, हाउ मच प्रॉफिट आई एम गेटिंग? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच प्रॉफिट आई एम गेटिंग ओवर देयर? यस, प्लीज टेल मी। चलिए बताना, जल्दी से बताना। क्या मुझे 4000 रुपए मिल रहा है? 4000 रुपए मिल रहे हैं। एंड नाउ मेरे सामने, आंखों के सामने, ये हर एक इंसान के साथ होता है, ठीक है? 90% ऑफ द लोगों के साथ होता है, मेरे साथ आज भी बहुत बार होता है, ठीक है? तो ये 4000 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। आई नो दैट ये 1000 रुपए का स्टॉक जो है, मैंने सोचा है कि ये 2000 जाने वाला है, 2000 जाएगा ये करीबन अगले 2-3 महीने में। मुझे पता है, मैंने स्टडी किया है, लेकिन फिर भी जब ये 4000 मेरे आंखों के सामने, जब मुझे प्रॉफिट दिख रहा है और मैंने बुक नहीं किया, मेरी इच्छा बहुत हो रही है। दूसरे दिन ये स्टॉक क्या हो गया? 1020। सुना, जब ये 1020 हो गया, तब अभी मेरे मन में क्या सवाल आएगा? कल ये कितना था? 1040। आज ये कितना है? 1020। तो अभी मैंने क्या कर दिया? मैंने कितने का नुकसान कर दिया? बताइए ना, मैंने कितने का नुकसान कर दिया? व्हाट इज माई साइकोलॉजी टेलिंग मी? सी नाउ, व्हाट इज माई साइकोलॉजी टेलिंग मी? मेरी साइकोलॉजी बोल रही है कि भाई तूने 2000 का नुकसान कर लिया, और अगर तू ये कल बेचता था तो आज फिर से नीचे में खरीद सकता था। अब थर्ड डे आ गया, थर्ड डे हुआ, ये फिर से हो गया 1040। अब मेरा माइंड मेरे साथ क्या बोल रहा है? अब मेरा माइंड मेरे साथ बोल रहा है कि भाई 1040 से नीचे गया था, फिर से तेरा नुकसान हो जाएगा। अब ये 1040 पे बुक कर दे प्रॉफिट, अब ये 1040 पे प्रॉफिट को बुक कर दे। मैंने प्रॉफिट को बुक किया, ठीक है? मैंने सारे शेयर्स सेल कर दिए, क्योंकि अब वो मैं रोज पोर्टफोलियो देखता हूं, तो मुझे वो सामने दिख रहा है कि पैसा मेरा ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, मैंने 4000 प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके नेक्स्ट डे पता चला ये 1060 हो गया, फिर 2000 भी हो गया। नाउ आई एम रिग्रेटिंग
कि अरे मुझे पता था 1,000 रुपए से लिया था एंड मैंने वही हिसाब से लिया था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 2,000 पे सेल करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 2,000 पर सेल करना है, मैंने इसको 1040 पर बेच दिया। वाई आई हैव डन दिस? मैंने कितना सारा नुकसान कर दिया, मैंने कितना सारा नुकसान कर दिया। बट वॉज वॉट इज द स्टोरी ओवर हियर? देर इज अ स्टोरी ओवर हियर कि मैं पेशेंट नहीं था। आई वॉजन पेशेंट, आई वॉज वेरी इम्पेशेंट। ये स्टॉक प्राइसेस जो है, तुम्हें क्या लगता है यार, ये स्टॉक प्राइसेस क्या हर दिन ऊपर ही जाने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। It is going to take its own sweet time. It is going to take its own sweet time. If you are confident about the business, if you're confident about the stock, if you're confident about the volatility, तो होनी वाली है. You need to understand that volatility is going to be there. If you're confident about the profits and the management of the business, definitely you should hold that. Patience is the main key for profit in share. Yes, absolutely, absolutely. कई बार क्या होता है, आई विल टेल यू वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड क्या मेरी भी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के हमारे पैसा जो था लास्ट लास्ट पैंडेमिक में, सपोज मार्च तक योर पोर्टफोलियो वाज वेरी ग्रीन ग्रीन, अचानक से वो पैंडेमिक जब आया, लॉकडाउन हुआ, तब हमारा पोर्टफोलियो नीचे। तो ऐसे लग रहा था कि यार कितना नुकसान हो गया, क्या कर दिया, प्रॉफिट लेना चाहिए था, ये वो। बट नो, विद इन 6 मंथ्स ये और भी ऊपर चले गया था, एंड विद इन 1 ईयर उससे भी जितना प्रॉफिट मार्च में था ना, उससे डबल हो गया प्रॉफिट, डबल, लिटरली डबल हो गया प्रॉफिट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो प्रॉफिट है ये ऊपर नीचे होते रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में your money is going to compound, and if your company is good, you need to hold that for years to come, क्योंकि बिजनेस एक ही साल में पूरा बड़ा नहीं होने वाला है, बिजनेस को वक्त लगता है। यू सी दैट ये जो है यहाँ पर ऊपर एक तुम्हारे सामने एक एनिमेटेड यहाँ पर कुछ तो इमेज है, वहां पर वो प्लांट को पानी दे रहा है। मैंने आज प्लांट को पानी दिया है, दूसरे दिन क्या प्लांट में फल आ जाएंगे, दूसरे दिन क्या प्लांट में फ्लावर्स आ जाएंगे, मुझे बताना ना। क्या एक दिन में वो प्लांट ऊपर हो गया, या एक दिन में क्या वो उसको फ्रूट्स आ गए? आई डोंट थिंक सो। तुम्हें पता है आम का जो पेड़ होता है उसको बहुत टाइम लगता है, आम के पेड़ को बहुत ज्यादा टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, और फल तो बहुत ज्यादा लेट देता है वो, ठीक है, लेट देता है। और आम क्या, मुझे 12 मंथ्स, मुझे 12 महीने आम मिलते हैं उस ट्री पर? क्या मुझे 12 महीने मुझे क्या उस ट्री पर आम मिलते हैं? प्लीज टेल मी। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। मतलब मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज बहुत ही साधारण एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करवाना चाहता हूं। नो, तो फिर ओनली समर्स में मिलता है ना मुझे? डू यू अग्री विथ मी, ऑल ऑफ यू ओवर हियर, डू यू अग्री विथ मी? श्रेयस, वी हैव श्रेयस, देन वी हैव राज, वी हैव निलय, जैमिन, सो शाइनिंग स्टार। सो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ समर्स में मिलता है। आई हैव टू वेट फॉर होल 1 ईयर टू हैव दैट स्वीट फ्रूट। आई नीड टू वेट फॉर 1 होल ईयर टू हैव दैट स्वीट फ्रूट। और एक चीज चलो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं। पेशेंस इन स्टॉक मार्केट, मिस्टर मार्केट रिवॉर्ड्स द इन्वेस्टर हु कैन वेट। क्या तुम एफडी करते हो बैंक में? तुम लोग, अच्छा अभी नोटिफिकेशन आया लाइव का, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो अगर तुम लोग एफडी करते हो, सो मैं नीलय चोपड़ा जी से पूछना चाहूंगा, नीलय चोपड़ा जी क्या तुम उस एफडी के रिटर्न रोजाना कैलकुलेट करते हो? अगर तुमने 1 साल की एफडी करी है तो वो 1 साल की एफडी का पेपर तो आई गेस डायरेक्टली चले जाता है कबर्ड में। कभी कभी तो 1 साल होने के बाद भी पता नहीं चलता है कि 1 साल हो गया है, फिर बाद में कभी मैसेज आता है या ईमेल आता है तब पता चलता है अच्छा मेरी एफडी मैच्योर हो गई है, अब मुझे उसको रिन्यू करवाना है या फिर मैं पैसे एनकैश कर लूं। करेक्ट ना? सो एफडी जो करते हो उसका तुम लोग रोजाना थोड़ी ना देखते हो। तो फिर जब मैं स्टॉक्स को ये समझ के कर रहा हूं कि मुझे इसको 6 महीने तक होल्ड करना है या 1 साल तक होल्ड करना है, वाई आई एम लुकिंग एट इट प्रॉफिट एंड लॉस डेली,
डेली अगर देखोगे तो तुम्हारे सामने प्रॉफिट दिखेगा तो डेफिनेटली यार यू आर गोइंग टू परचेस इट, यू आर गोइंग टू सेल इट, यू आर गोइंग टू सेल इट एंड यू आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट्स। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज मार्केट्स वर्सेस पेशेंस, इनकी इतनी टफ फाइट होती है ना। मार्केट कहता है कि प्रॉफिट बुक कर, अभी देख तेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, पेशेंस बोलता है नहीं। और अगर तुम पेशेंस के साथ चले तो तुम मार्केट में जीत गए। अगर तुम पेशेंस के साथ मार्केट में चले तो तुम मार्केट को जीत गए, ये समझ लेना। बिकॉज आई हैव डन माई बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ, आई विल टेल यू। डीमार्ट जैसा शेयर मेरे पास 300 रुपए में मुझे आईपीओ में लगा था, डीमार्ट जैसा शेयर। ठीक है, मैं और किसी की कहानी क्यों देखनी है, तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। ठीक है, डीमार्ट वाला मुझे 300 में मिला, 600 हो गया, मेरे को लगा कि प्रॉफिट डबल हो गया, 100% रिटर्न, वाओ। लेकिन मैंने उसका डिटेल एनालिसिस किया था। क्या डिटेल एनालिसिस? मुझे पता था कि ये डीमार्ट एकदम 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 मार्केट में तबाही मचाने वाला है। ठीक है, तबाही मचाने वाला है। लेकिन क्या था, मुझे लगा कि चलो 600 है ना, फिर 500 आएगा या 400 आएगा तब खरीदेंगे। अब ये इतना ऊपर चले गया है, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर खरीदेंगे। अभी के लिए 100% प्रॉफिट ले लेते हैं। मैंने 100% प्रॉफिट ले लिया। वो 700 गया, 1000 गया, 2000 गया, 3000 हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, सर मैं कहां से स्टार्ट करूं इन्वेस्ट करना, प्लीज गाइड मी सर। एग्जाम के बाद ये सब करना चाहता हूँ। एग्जाम के बाद करना चाहते हो ना, तब तक एग्जाम तक तुम लोग एग्जाम का ही करो, और तब तक के लिए तुम मेरे वीडियोस देखते रहो, उसके बाद मचाएंगे। ठीक है, स्टॉक टॉक में बातें करेंगे, स्टॉक टॉक में बताते रहूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो ये एनालिसिस कहाँ पर करते हैं, ये एनालिसिस बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जो अगर तुम मेरा स्टॉक टॉक देखोगे तो मैं उसमें बहुत कुछ बताते रहता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने स्क्रीनर पर बताया था तुम्हें किसी कंपनी के बारे में कैसे करते हैं। ठीक है, सो तुम लोग को जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ और बहुत जनरल वीडियोस होते हैं जो तुम लोगों को शायद स्टार्टर्स के लिए तो यार ये बेस्ट चैनल है, जिसको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए, क्योंकि मैं सारी ऐसी चीजें बताता हूँ कि जो तुम लोगों को एज अ बिगिनर तुम लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है सर, आपने टेक्निकल तो करा दिया, फंडामेंटल का कुछ समझ नहीं आता है। सोनू सिंह, चिंता क्यों करते हो यार, आऊंगा ना मैं फंडामेंटल को भी लेकर, डोंट वरी। यस, सो मैंने तुम लोगों को एक कहानी बोली अभी, डीमार्ट वाली कहानी मैंने बताई आपसे। ठीक है, सो ये डीमार्ट वाली कहानी याद रखना। तो मुझे 100% प्रॉफिट था, लेकिन आज अगर मैं रुकता था ना उस स्टॉक में। सर योर वीडियोस हैव मोटिवेटेड मी अ लॉट, थैंक यू सो मच यार नीलय जी, थैंक यू सो मच। सर नवंबर 21 का सीए इंटर है, सो शुड आई बी अवे फ्रॉम इट या करूँ? अंकित जैन, इफ यू आर हैविंग योर इंटर अटेम्प्ट भाई प्लीज बी अवे। इंटर अटेम्प्ट के बाद मस्त टाइम होगा तुम्हारे पास, आर्टिकलशिप रहेगी। आर्टिकलशिप जब तुम पास हो जाओगे तो आर्टिकलशिप भी शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है बेटा। अभी तुम नवंबर अटेम्प्ट के लिए, मैं कहूँगा जब भी बोर होता है पढ़ाई के बीच में तब ये छोटे मोटे वीडियोस देख लेना। अभी के लिए स्टे अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग, स्टे अवे फ्रॉम मार्केट्स। इफ यू वांट टू वॉच सम वीडियोस, जब तुम बोर हो जाते हो तभी देखना भाई। ठीक है, अटेम्प्ट के साथ मस्ती नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा साइड बाय साइड सीखते रहना है, नॉलेज गेन करती रहनी है। सो अंकित जैन, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। ठीक है सर, आपकी स्पेशल क्लास क्यों नहीं हो रही है? एक्चुअली आई वॉज बिजी दिस 2 days, कल से मेरी स्पेशल क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल से आई वुड बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये देखना यहाँ पर, ये देखना यहाँ पर, अब पेशेंट इन्वेस्टर कौन होता है? ठीक है, एक पेशेंट इन्वेस्टर वो होता है जो कि एक आइडेंटिफाई करता है मोट कंपनीज को। इस पर मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी मत पूछना, इस पर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लेने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी। आज नहीं है आपकी स्पेशल क्लास सर? जी नहीं, आज आकाश आज नहीं है मेरी स्पेशल क्लास। ठीक है, कल से होगी, कल से रेगुलर टाइम पर होने वाली है। ठीक है, यस। सो पेशेंट इन्वेस्टर क्या होते हैं, कौन होते हैं देखना। वो एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, और वो हमेशा कैश को जमा करते रहता है, एक्यूमुलेटर कैश। सो मतलब पैसा रेडी है, पैसा रेडी है,
और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया या मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, सो ये क्या करते हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट अ लॉट, सो एंड इन्वेस्ट करने के बाद देखो मार्केट फिर वोलेटाइल रहेगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहने वाला है, बट नाउ when you're going to purchase it at very low cost, definitely what you have to do is you have to hold it for the very long term. Otherwise क्या होगा, otherwise you are accumulating something and if you are selling it immediately, for example मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज मैंने ना टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपए में लिया था, सपोज, so when I am taking this Tata Motors shares at 100 rupees, now when it is 150 rupees, I am been tempted to sell the share. क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना सेल कर देना चाहिए क्योंकि यार 50% प्रॉफिट मिल रहा है, बट मैंने टाटा मोटर्स को जब परचेस किया था, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जब मैंने टाटा मोटर्स को परचेस किया था तब मेरा व्यू था कि यार टाटा मोटर्स को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, मुझे पता है कि 400 भी जाएगा 500 भी जाएगा. नाउ आई एम बीन टेम्प्टेड बाय सीइंग 150 रुपीज ओनली. टाटा मोटर्स अभी 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, 200 रुपए होने के बाद मैंने इसको कर दिया सेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने इसको कर दिया सेल, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जब ये 100 रुपए है, मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे पता है ये 400 भी होगा, मुझे पता है ये 500 भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक साल में तो 400 नहीं होना है, 2 साल में भी 400 शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, पता नहीं. सो नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने इसको 200 पर सेल कर दिया क्योंकि मेरे सामने वो टेम्प्ट हो रहा था प्रॉफिट लेना. मेरी गलती हो गई, क्योंकि वो चले गया 300, वो चले गया 350 रुपीज भी चले गया. नाउ व्हाट हैपेंड, तुम्हें लगता है कि तुमने 100% प्रॉफिट कमाया, लेकिन तुमने नेक्स्ट 150% भी तो खो दिया. तुमने 200 पे बेच दिया, 200 का वो 300 हो गया, मतलब 100 रुपीज से अगर 300 होता है तो 200% प्रॉफिट. You have lost already 100% profit if it is happening 300 as well. Yes. So what I'm trying to tell you over here, yes, नीलय चोपड़ा, इस पर ना मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जो अदर चार्जेस लगते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया, बेसिक्स में है वो वीडियो कि कौन से अदर चार्जेस होते हैं. सो वो वीडियो जरूर देखना. यस, ऑब्वियसली बहुत सारे चार्जेस लेते हैं यार ये लोग, मतलब हर एक एक्सचेंज चार्ज ले रहा है, वहां पर एक्सचेंज चार्ज ले रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है जीएसटी, यहाँ पर एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सेबी चार्जेस एंड व्हाट नॉट, एसटीटी होता है. सो यार ये तो होता ही है, ठीक है. सो यहाँ पर इस टाटा मोटर्स वाले एग्जाम्पल से तुम ये समझने की कोशिश करना कि जहां पर जो शेयर 100 रुपए पे लिया था, जिसका टारगेट हमने 400 रुपए सोचा था, 400 रुपए मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट 300% प्रॉफिट, आई हैव बुक्ड माई प्रॉफिट एट 100%, ये सोचकर कि एफडी तो यार 5% देता है, 4% देता है, मुझे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 100%, लेट्स बुक द प्रॉफिट. बट यू हैड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग 300% प्रॉफिट. तुमने तो 300% सोचा था ना यार, तो तुम पेशेंट नहीं थे और एक ही साल में ये 200 से 300 भी हो गया, 6 महीने, इनफैक्ट यार 6 महीने में. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पेशेंस इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड जितना पैसा तुम शायद ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते हो, देखो ट्रेडर्स भी पैसा कमाते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए यू हैव टू हैव अ डिटेल्ड नॉलेज, यू नीड टू हैव योर कैपिटल, यू नीड टू हैव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. सो ये सारी चीजें जरूरी होती है, और ट्रेडिंग में भी पैसा बन सकता है, बट जो इन्वेस्टिंग में पैसा बनेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल. जितने टाइम से बढ़ेगा ना वो, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल. So patience is at most important in market. सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ट्रैप डाल रहा है, प्लीज टेल व्हाट आर योर ओपिनियन. नीलय जी बिल्कुल सही कह रहे हो,
बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने तो पहले ही बोल दिया था उस दिन कि अदानी इज गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल नाउअडेज, अवॉइड इट। बिकॉज क्या होगा ना, इसमें बहुत सारी अभी अलग अलग न्यूज आएगी, और बहुत सारी अलग अलग न्यूज आने के बाद क्या होगा, समटाइम इट इज गोइंग टू बी अप, समटाइम्स इट इज गोइंग टू बी डाउन, इट इज गोइंग टू बी अप डाउन, ये चलते रहेगा सिलसिला। और जब ये ऊपर ऊपर जाएगा तो हमें लगेगा कि चलो अब सब ठीक हो गया है, देन कुछ खराब न्यूज आएगी, फिर ये नीचे गिरेगा। तो I really don't know what it's gonna be, but I would tell that कि let the dust get settled down। ये सारी चीजों को थोड़ा सा ओपन अप होने देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ही उसमें करना चाहिए ट्रेड या इन्वेस्टिंग। ठीक है, यस। पर इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा राज। इमोशंस का ही खेल है यहाँ पर। जब 100% प्रॉफिट दिखता है ना, तो दिल कहता है कि बेटा बुक कर ले, दिमाग बोलता है कि तूने तो 300% बोला था। लेकिन हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोगों ने 100% को प्रॉफिट को बुक कर दिया, एंड नाउ वी आर रिग्रेटिंग अबाउट इट। सो दिस इज हाउ इट इज। सर प्लीज टेल मी अबाउट देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में तो नहीं पता है डेफिनेटली। अभी तक मैं आई हैवंट गॉन थ्रू इट, दिस 2 days वाज रियली वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, एंड बट यस, very soon, very soon I will have a detailed review about each IPO, so don't worry। मैं सारे IPOs के बारे में रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, so definitely guys। नवनाथ, yes I'm feeling good now, I'm feeling good now, yes। So यहाँ पर guys I will tell you that, I will tell you that this is the most important thing for you in the market, that is investing is as much a test of patience as it is picking the right stocks। ठीक है, एक बार राइट स्टॉक को पिकअप कर लिया है, उसके बाद यू नीड टू होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड पेशेंस से अगर तुम होल्ड करते हो तो यू आर गोना मेक मनी फॉर योर सेल्फ, यू आर गोना मेक लॉट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यस। सो आईपीओ के बारे में मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। श्याम मेटालिक्स आईपीओ जो था उसका अलॉटमेंट हो चुका है, कल श्याम मेटालिक्स आईपीओ की लिस्टिंग भी होने वाली है सुबह 10 बजे। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है श्याम मेटालिक्स आईपीओ की बहुत अच्छी होगी, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि समवेयर अराउंड 30 to 50% प्रॉफिट तो मिनिमम पहले ही दिन पर श्याम मेटालिक्स आईपीओ में होने वाला है। सो दिस इज माई व्यू ऑन इट। पेटीएम के आईपीओ की डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, जोमेटो के आईपीओ की डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, बट यस डिटेल्स नहीं आई है, सिर्फ न्यूज आई है कि आने वाला है। उसका आईपीओ साइज इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, इट इज गोना हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्स, बट अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं आई है कितना प्राइस बैंड होगा। वो जैसे ही आएगा डेफिनेटली वी आर गोना मेक वीडियो ऑन इट। ठीक है, हम लोग तो जरूर इस पर वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, और कुछ नए आईपीओस है, एक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया पर है कुछ आईपीओ, जो कि आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ रिव्यू ऑन इट। ठीक है, सो यस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइज दिस इज अबाउट द इन्वेस्टिंग स्टोरी। और भी कुछ मुझे बताना है आपसे, ठीक है, और भी मुझे कुछ बताना है आपसे, लेकिन मैं उस चीज को बताने से पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी ऑफ योर इन्वेस्टिंग स्टोरी, इफ यू हैव एनी ऑफ योर ग्रेट इन्वेस्टिंग स्टोरी जो कि शायद तुम्हारी हो या तुम्हारे फ्रेंड की हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन द वीडियो। एंड एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप डेज और समथिंग लाइक दैट, आई हैव आइडेंटिफाइड अ स्टॉक पेडिलाइट, और पेडिलाइट तब 192 रुपीज कुछ हुआ करता था आई गेस, नहीं 192 नहीं, सॉरी 500 या 600 के आसपास आई गेस, 192 पे वोल्टास हुआ करता था। ठीक है, वोल्टास, और वोल्टास आज चले गया है 1000। और ये है कहानी कुछ, मैं वोल्टास में ट्रेडिंग करा करता था, ये कहानी कुछ आई गेस 2013-14 में भी, समथिंग लाइक दैट। सो आज अगर उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे, तो देखो यार कितना पैसा बनता था, कितने मल्टीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज होता था। जब मैंने पेडिलाइट भी देखा था, ये कुछ शायद 400-500 होगा आई गेस, तब से लेकर मैं देख रहा हूँ पेडिलाइट को
ये इतना कंसिस्टेंट रहा है। एंड यू सी द स्टॉक ऑफ द पेडिलाइट, यू सी द स्टॉक ऑफ द पेडिलाइट। चलो हम लोग इमीडिएटली देखते हैं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टॉक एंड आई वॉज रियली, मतलब आज ऐसे लगता है कि इन्वेस्टिंग तब से अगर करते थे तो इट इज सच अ ग्रेट थिंग, राइट। मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ, आई एम रियली, आई वुड लाइक टू शो यू पेडिलाइट का चार्ट यार, मतलब द ग्रोथ दैट स्टॉक हैड, ठीक है। ये देखना 2000 का ये स्टॉक है अभी, ये 2000 का स्टॉक है अभी ये। मैं तुम लोग को इसका चार्ट बताना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। नाउ यू सी दिस स्टॉक, ठीक है। अब ये देखना, ये क्या है, 2016, ठीक है। 2016 में अगर मैं इसका प्राइस देखता हूँ 700 रुपीज। यस, आई वॉज राइट, समवेयर अराउंड 300 मैंने इसको देखा था 2013 में कुछ, ठीक है। एंड आई यूज टू ट्रेड इन दिस स्टॉक। सर क्या आज भी पेडिलाइट में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? राज भानुशाली, आई वुड से दैट कोई भी करेक्शन में अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे के भाव पर मिलता है तो यस, आज भी पेडिलाइट में इन्वेस्ट करना फॉर लॉन्ग टर्म। आई डोंट फाइंड एनी कंसर्न्स, आई डोंट फाइंड एनी कंसर्न्स, मतलब ये स्टॉक मेरा बहुत फेवरेट रहा है, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। इफ यू सी द चार्ट ऑफ दिस, ये 2013 में कुछ 300 रुपए की कंपनी हुआ करती थी। और अगर मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ, तो देखिए यार ये स्टॉक में क्या एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिले हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट रिटर्न्स, आई वुड से दैट। सर मार्केट को टाइम कर सकते हैं, इंडियन स्पिरिट गेमिंग मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते और कोई भी टाइम नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी टाइम नहीं कर सकता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर भी टाइम नहीं कर सकते। यस, यू कैन हैव द शॉर्ट टर्म व्यू, बट कभी भी मार्केट पलटता है, मार्केट इज सुप्रीम। इफ आई से दैट आई कैन टाइम द मार्केट एग्जैक्टली, देन आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो वन कैन टाइम द मार्केट, ठीक है। यस, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, वंडरफुल स्टॉक, वंडरफुल स्टॉक। नवनाथ जी, राकेश झुंझुनवाला सेड दिस बुल रन लॉन्ग लास्टिंग। यस, बिल्कुल सही कहा है। वेरी बुलिश ऑन मेटल, फार्मा, बैंक, पीएसयू एंड प्राइवेट। यस सर, if you do trading and you earn daily 1000, for become 1 crore it will take 40 years, but if you invest when you earn 1 crore within 10 to 20 years। क्या बड़ी बात कही है यहाँ पर नवनाथ कदम ने। नवनाथ कदम जी क्या बोल रहे हैं तुम्हें पता है, कि अगर तुम ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो तो 1 करोड़ को पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा, बट अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो उससे आधा समय तुम्हें लगेगा। एब्सोल्युटली ट्रू, बट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू बी इन द राइट स्टॉक्स, राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, definitely you're gonna earn a lot of money, and it is possible to make 1 crore. It is possible to make 1 crore, but it needs a lot of patience, it needs a very good selection of stocks, and yes, definitely हम लोग ये कर सकते हैं। बट मैं कहता हूँ 1 करोड़ की नहीं सोचना है अभी के लिए, अभी के लिए तो यही सोचना है कि मैं कैसे अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करूँ, कैसे मैं उसको एटलीस्ट 2-3 साल तक होल्ड करने की कोशिश करूँ। तुम 2-3 साल से जब तुम्हें वो पेशेंस आ जाएगी, so definitely you're going to identify more such companies which is going to give you more profit, and it is a process which take time, क्योंकि इनिशियली कैपिटल कम होगा, इनिशियली नॉलेज ज्यादा लेनी चाहिए, देन धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल इंक्रीज होगा, देन वी हैव पुट इन दैट मनी इनटू सम स्टॉक्स, ठीक है, और फिर उसको सालों लगेंगे ग्रो होने के लिए, बट यस इन लॉन्ग टर्म यू आर गोना मेक गुड मनी। जैसे कि मैंने व्हेन आई वाज ऑफ योर एज गाइस, ठीक है, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, सो मैंने भी ट्रेडिंग करी है, बिकॉज तब के लिए हमारे पास पॉकेट मनी का भी पैसा निकल गया, पॉकेट मनी का खर्चा निकल गया, सो दैट वाज ग्रेट।
सर आप कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने के लिए क्या क्या देखते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। सर डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत नीचे है, नीचे नहीं है भाई, बहुत ऊपर है, उसका स्प्लिट हुआ था अभी, ठीक है, इसलिए वो नीचे आया, तो वो नीचे नहीं आया है, प्राइस एडजस्ट हुआ है उसका, ठीक है। जो 20,000 का जो तुम्हें 4-5 हज़ार दिख रहा है ना, वो एडजस्ट हुआ है। यस, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी नीचे बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट हैव दैट मिसकंसेप्शन। मैं तुम्हें और एक स्टॉक बताने वाला था, हाँ वोल्टास में बोल रहा था ना तुम्हें, वोल्टास। If you see this chart of Voltas, I remember the stock are having at 192 rupees, but I have also purchased that particular stock, और मैंने उस स्टॉक को परचेस कर कर मैंने उस स्टॉक पर बहुत बार बहुत जगह पर एनालिसिस भी दिया था, एक एसी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में। ये देखना यहाँ पर, ये है 2013, 2012, 2012 में ये करीबन 100 रुपए पे था, मैंने 192 के आसपास देखा था इसको, यहाँ पर देखा होगा मैंने, यस ये रहा वो, 2014, ठीक है। सो 2014 में आई हैव सीन दिस स्टॉक अराउंड 192, आई स्टिल रिमेम्बर। और ये देखना आज की तारीख में इसका प्राइस तुम्हारे आंखों के सामने है ये। आई हैवंट होल्ड दैट, मैंने होल्ड नहीं किया था, मैंने तो ट्रेडिंग कर कर निकल गया था, मैंने तो बहुत गलतियां करी है, ठीक है। और वही गलतियां जो मैंने करी है, तो क्योंकि मैं खुद से सीखा हूँ, ठीक है, मुझे सिखाने वाला कोई था नहीं, मैंने ऐसे ही खुद से अलग अलग वीडियोस देखकर, आर्टिकल्स पढ़कर मैंने सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये सब्जेक्ट होना चाहिए हमें, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये एक्चुअल में तुम लोग को पता रहना चाहिए, इससे इतना ज़्यादा हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती है। सो आई फील दैट। क्या हुआ सोनू सिंह? ये तो थोड़ा जल्दी में है, 15-20 दिन में डीमैट खोलने वाला हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। पॉलीकैप कैसा है? पॉलीकैप इज अ वंडरफुल स्टॉक, वंडरफुल स्टॉक। यस बहुत अच्छा स्टॉक है अभी, लेकिन बहुत हाइपर है, कोई भी डिप वगैरह मिलता है तो भाई यस यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। फिनोलेक्स पाइप भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, एक्चुअली आई एग्जैक्टली डोंट नो द फिनोलेक्स पाइप्स राइट नाउ, मैंने उसको ट्रैक नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स पाइप्स नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो फिनोलेक्स केबल्स की बात कर रहे हो? केबल्स देखते हैं, केबल्स इज ओ माय गॉड, cables is also doing very good, there is a breakout over here, फिनोलेक्स केबल में एक बहुत ही बड़ा वाला ब्रेकआउट मिला है, ओ माय गॉड। जस्ट इंडस्ट्री शाइनिंग स्टार, ये तो मैंने नहीं सुना है कभी, JASCH, जस्ट इंडस्ट्रीज, ये नहीं पता मुझे कौन सी कंपनी है, ये भी नहीं पता मुझे, ओ माय गॉड, ये सच में पता नहीं मुझे, आई डोंट नो रियली विच इज द स्टॉक, स्टे अवे फ्रॉम इट इफ यू कैन, आई रियली डोंट नो, बट ये है शायद कुछ स्मॉल कैप कंपनी। ये देखो जिस हिसाब से भागा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट ऐसे स्टॉक्स को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए तुम लोगों ने, व्हेन देयर इज अ सडन स्पाइक इन एनी ऑफ द स्टॉक, जो सालों साल से कभी भी इतने बड़े नहीं थे। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना ही कहूँगा, बाकी तुम लोग समझ जाओ। यस सर, शाम मेटेलिक IPO किस प्राइस पर लेना चाहिए? अभी कल लिस्ट होगा ये, और मेरे हिसाब से कल जब ये लिस्ट होगा तो करीबन 30 से 50% प्रीमियम पे लिस्ट होगा, मतलब ऊपर लिस्ट होगा। एयरकॉन, एयरकॉन ये बहुत दिन से पूछ रहा है, ये अटक गया लगता है एयरकॉन में, अटक गए हो क्या भाई एयरकॉन में? एयरकॉन इंटरनेशनल, एयरकॉन इंटरनेशनल फिर से तुम्हें मिलेगा देखने के लिए, फिर से 53 मिलेगा, ठीक है, और ये एक रेंज में रहेगा मेरे हिसाब से, ये एक रेंज में रहेगा, ये 53 से लेकर
53 से लेकर 43 के रेंज में ही रहने वाला है ये अभी के लिए। जब तक ये 53 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा, तब तक इसमें कोई भी बड़ा मूव नहीं दिखने मिलेगा। सर व्हेन डिड यू स्टार्ट योर स्टॉक मार्केट, एट दैट टाइम हाउ ओल्ड आर यू? मैंने बस तुम्हारे जैसे ही, जब मैं सीपीटी दे रहा था उसके बाद से आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर इट एंड ट्राइंग टू ग्रैब द नॉलेज। फिर आर्टिकलशिप जैसे ही मेरी शुरू हो गई थी, एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी मच इनटू स्टॉक मार्केट। सो आर्टिकलशिप शुरू होते से ही आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव। उसके पहले आई वॉज looking for the videos, I was trying to gain some knowledge, trying to understand, looking TV, एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट में ग्रो कर रहा था। बट येस, एक्टिवली आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग आफ्टर दैट, यू कैन से। सर अगर आज भी IRCTC में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर प्रॉफिट देगा? यस होगा। IRCTC इज अ गुड स्टॉक, ठीक है, इट इज अ गुड स्टॉक। अभी कुछ वो 2100 के आसपास है। ट्राई टू ग्रैब इट अराउंड 2000 और 1900 इफ पॉसिबल। सो यस, इट लुक्स गुड। लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यस, डीमार्ट की लेवल, डीमार्ट की एंट्री लेवल, डीमार्ट पे तो एक पूरा वीडियो बनना चाहिए। लेवल क्या बताऊं मैं यहाँ पर। डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर यार मतलब ऐसे लगता है कि यार ये कभी तो नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, कब खरीदे इसको, बट ये हमेशा ऊपर ही ऊपर जाते रहता है। देखो यार, ये ना अभी फिर से 3300 के ऊपर चले गया। उसकी 2700 के आसपास लेवल्स थी। 27, यस, ये रही थी वो लेवल, ये थी वो लेवल 2700। सो 2700 वॉज द लेवल टू बाय। अभी एक नई लेवल आएगी, एक नई लेवल में तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। 3000 के आसपास, 3000 या 2700, 3000 और 2700। See this stock, man. What a wonderful, wonderful, wonderful rally it had. क्या रैली है इस स्टॉक में, क्या बताया है, ठीक है। वन वे, एब्सोल्युटली वन वे, ठीक है। सो जिस दिन से लिस्टिंग हुआ है उस दिन से कभी लिस्टिंग के नीचे नहीं गया वो, ठीक है। सर ऑल्सो ऐसी न्यूज सुन में आई है कि डीमार्ट निफ्टी 50 में ऐड होने वाला है। नॉट श्योर, नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक, आई डोंट नो। सर काश हमें एक साल पहले मिल जाते, हम लोग भी 1 लाख रखे होते। अच्छा ऐसा, अब मिल गया हो, अब देख लो, अभी भी कोई टाइम नहीं है। देयर इज ऑलवेज टाइम टू इन्वेस्ट। मतलब मार्केट कहीं भाग कर नहीं जा रहा है, यू कैन एंटर इन द मार्केट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सर एज यू सेड आई विल स्टडी एंड टेल यू अबाउट अंबर एंटरप्राइजेस AC स्टॉक, बनाएंगे ना इस पर, ठीक है। सर डू यू थिंक अबाउट योर पेड कोर्स? पेड कोर्स मेरा देखेंगे। मैंने तो पेड कोर्स के बारे में कभी सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैं हमेशा तुम लोगों को यूट्यूब पर ही फ्री में सिखाऊंगा। And now it's like you are talking about the paid course. I am really not sure about it. I don't know, but I will give it a thought about it. ठीक है, I will give it a thought about it. As I said you, this channel was absolutely made for the purpose of having the financial literacy, जो मैंने सोचा था। बट मुझे अच्छा लगा आज ये कमेंट देखकर कि yes, you guys are really, some of them are really appreciating it. फ्री में तो मैं लेने ही वाला हूँ नीले, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फ्री में तो मैं लेने ही वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये तो तुम्हारा कमेंट आया कि यू हैव लाइक्ड इट और किसी ने कहा है पेड कोर्स के बारे में। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू इट, आई वुड से दैट। बट फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है इसका, हम लोग देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। फ्री कंटेंट तो बिल्कुल मिलते रहेगा, फ्री कंटेंट बिल्कुल आते रहेगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। सो यस, आई थिंक दैट विल स्टॉप हियर राइट नाउ गाइस। आज के दिन इतना ही। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा गाइस, यहाँ पर ये एक चीज जरूर याद रखिएगा, पेशेंस इज मनी, पेशेंस इज मनी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। जो भी मैंने तुम्हें कहा था, एक प्लांट की कहानी मैंने बोली थी तुम लोगों को, एकदम आसान तरीके से, एकदम लेमैन लैंग्वेज में। मैंने मेरा तुम्हें एग्जाम्पल दिया था
ठीक है, कौन सा वाला, डीमार्ट वाला। मैंने तुम्हें पेडिलाइट का चार्ट बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें वोल्टास का चार्ट बताया, ठीक है। when there is a growth story which is visible when there is a growth story which is visible, you can definitely stay invested for long term. Thank you so much everyone, thank you नीलय चोपड़ा जी, thank you सोनू सिंह, ठीक है, सोनू सिंह, देन नवनाथ, देन हर्ष एंड एवरीवन ओवर हियर जो भी हमें यहाँ पर अभी देख रहे हैं, प्रगुन भाई एंड एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, गाइज इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अन एकेडमी, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड डागा10। तुम लोग अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, सीनियर्स, जिसको भी अन अकेडमी पे, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड डागा10। DAGA10 is the code. You will get the 10% discount after applying this code. If you like the channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, and guys, definitely share it with maximum people out there. हम लोगों को इसको बहुत बड़ा करना है। I am telling you, we have to grow like anything. बहुत सारे वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि अन अकेडमी पे अभी ये सब्सक्रिप्शंस भी चल रहा है फॉर द सीए फाउंडेशन एंड इंटर एंड सीए एस्पिरेंट्स। यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट। यू 12 मंथ्स पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। अन अकेडमी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। हर संडे को होती है कॉम्बैट की क्विज जहां पर तुम लोग एनरोल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन एनरोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। यू कैन अप्लाई द कोड डागा10। ये है तुम्हारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कॉम्बो के प्राइसेस, दैट इज 12 मंथ्स 47,000 एंड 24 मंथ्स 80,000। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। सीए फाउंडेशन के आइकॉनिक के प्राइसेस 6 मंथ्स का है प्राइस यहाँ पर 22,500 एंड अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर 6 मंथ का 10,800 ओनली एंड 24 मंथ्स का है यहाँ पर 19,800 which is really very reasonable and definitely guys you're getting courses at absolutely great prices, absolutely great offers are there for you and yes definitely DAGA10 is the code। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग हमेशा हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक